प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वयं को लगातार देखने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे कि ये है क्या। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्वयं पर ध्यान देने से, अपना अवलोकन करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ा कर्म है। यानी इससे बड़ा और कोई जीवन में कर्म भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा कर्म है क्या? स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं पर ध्यान देना कि मैं अभी क्या हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरे विचार किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे बड़ा कोई भी धर्म आपका है ही नहीं। एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, अब वो स्त्री हो पुरुष हो, जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, 2 हाथ पैर वाला है, तो एक सबसे बड़ा अगर उसका कोई धर्म है तो वो स्वाध्याय। इसी को स्वाध्याय कहा, स्वचिंतन कहा। इससे बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं है। याद रखिए, ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और यही जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। इससे बड़ा कोई कर्म भी नहीं है। किससे बड़ा कोई कर्म नहीं है? अपना अध्ययन, जीवन में अपना अध्ययन कि मैं क्या हूं, मैं अभी किस दिशा में चल रहा हूं। आज आप बहुत अच्छी सी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आज आपका मन बड़ा शुद्ध है, बड़ा पवित्र है, मन में बड़े सुंदर सुंदर विचार उभर कर आ रहे हैं। कभी मन एकदम शांत है, कोई विचार नहीं। लेकिन आप देखें, कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो कितना मन हमारा काम क्रोध में जाता है। कितना समय बेहोशी में जाता है। हमें होश ही नहीं, हम काम करते चले जा रहे हैं या हम सोते चले जा रहे हैं। हम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हम बेहोश हैं, हम जागे नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं। कितने ऐसे पल हैं, एक दिन में कितने ऐसे पल हैं, एक घंटे में कितने ऐसे पल हैं। इसका अवलोकन लगातार करते रहना, ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। ये स्वाध्याय है, अपना अध्ययन। एक अध्ययन ऐसा होता है जो हम किताबों से करते हैं, जैसे गीता को हम पढ़ते हैं, जैसे रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं, और भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य के हों, बुद्ध के हों, महावीर के हों, महापुरुषों की जीवनी हम पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी हम पढ़ते हैं। लेकिन अपना अध्ययन कर, उससे हमारा चित्त, उससे हमारा मन शुद्ध होता है। जीवन की एक गहरी समझ विकसित होती है। महापुरुषों का चिंतन करने से, महापुरुषों के बारे में जानने से कि ये कैसे थे, इन्होंने जीवन को कैसे जिए। लेकिन अपना अध्ययन करना, ये भी जीवन की बहुत बड़ी, जीवन को जीने की बहुत बड़ी कला है। अपना अध्ययन करना, अगर आप अपना अध्ययन करना सीख गए तो फिर आपको किसी और के जीवन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और ग्रंथ को खोजने तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो आपके भीतर है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है, वो आपके भीतर है। और अपना अध्ययन करने से बड़ा कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। अपना अध्ययन करना ही आत्मा का अवलोकन करना है। आत्मा को जानने से, सत्य को पहचानने से है, और खुद को या मैं को खोजने से। और ये जब आप अपने पर ध्यान देने लगते हैं, अपने छोटे छोटे कर्मों पर, मन कैसे काम कर रहा है, मन कर क्या रहा है आपका, आपकी इंद्रियां क्या कर रही हैं, कब कौन सा विषय आ रहा है, कब कौन सा विषय जा रहा है। विषय का मतलब सब्जेक्ट, यानी कब काम क्रोध लोभ मोह आया मन में, इसका लगातार, इससे बड़ा और कोई खेल। ये सबसे बड़ा ध्यान है, ये सबसे बड़ा ध्यान है, ये सर्वोत्तम ध्यान है। ये ध्यान की कला भी है। ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान को कैसे करें, ध्यान क्या है, ये सबसे बड़ा ध्यान है जीवन का। इससे बड़ा कोई ध्यान भी नहीं है, सबसे बड़ा ध्यान। सबसे सूक्ष्म ध्यान है अपना अवलोकन करना, अपने मन का अवलोकन करना, अपने शरीर का अवलोकन करना, अपनी इंद्रियों का अवलोकन,
करना। तो अपने को जानने के लिए, अपने को समझने के लिए, अपना अध्ययन करने के लिए हमें अपने पर नजर रखनी होगी, अपने मन पर नजर रखनी होगी। बस यही जीवन जीने का रहस्य है और यही जीवन जीने की कला भी है। ये जीवन जीने की कला है और जब आप ऐसे जीने लगते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। यही तो जीवन का अध्यात्म, आपका जीवन आध्यात्मिक हो जाता है, सार्थक हो जाता है, पुण्य जीवन में बढ़ने लगते हैं जब आप अपने पर ध्यान देने लगते हैं। तो अपने पर ध्यान देना सीखिए। अपने पर मैं फिर कह रहा हूं, एक तो अपना है स्वयं पर, लेकिन हो सकता है स्वयं को बिना जाने आप कैसे स्वयं पर ध्यान देंगे। उसके लिए आपको स्वयं का पता भी तो होना चाहिए, अपनी आत्मा का पता भी तो होना चाहिए। तो स्वयं पर ध्यान देना तो इतना, स्वयं पर ध्यान देने के लिए स्वयं का पता होना चाहिए। लेकिन स्वयं पहले हम मन ही तो हैं, पहले हम शरीर ही तो हैं, अपने को तो यही तो माने। तो इन पर ध्यान देना शुरू करिए। धीरे धीरे आप वहां पहुंचेंगे जो आप स्वयं हैं, जो आप खुद हैं। बस वही आत्म ध्यान है, वही आत्म रमण है, वही अपनी आत्मा का अवलोकन। तो अपने पर ध्यान देने से बड़ा ना तो कोई ध्यान है, ना कोई भक्ति है, ना कोई कर्म है। ये सबसे बड़ा कर्म है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।